हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो क्या सच में छोटे राजकुमार के चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई है? क्योंकि हर रोज 11 बजे उसके चैनल पे ब्लॉग आ जाते थे। हाँ, ऐसा बहुत दिनों हुआ है कि 11 बजे नहीं आया है, बट 11:30 तक उसके ब्लॉग आ जाते थे। और जब से वो उन्होंने घर छोड़ा है तब से तो उसके ब्लॉग 11 बजे के अराउंड आ ही जाते थे। बट आज उसके ब्लॉग नहीं आए हैं और कल लप्पू ने बहुत सारे चैनल को स्ट्राइक दिया है। तो क्या सच में उसने अपने भाई के चैनल पे भी स्ट्राइक दिया है? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक भी करना, ज़्यादा अच्छी लगेगी तो शेयर करो। और बहुत सारे ऐसे अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का पॉडकास्ट। तो जी हाँ, आप सब लोगों ने देखा होगा कि छोटे राजकुमार की कोई वीडियो नहीं आई है और कोई कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं आई है। जो कि कल आई थी, उसने डाला था कि हमारी वीडियो नहीं आएगी। बट आज उसने ना तो ऐसा कोई पोस्ट डाला है, ना ही शॉर्ट्स डाले हैं, ना ही कुछ भी करके पोस्ट शॉर्ट्स और ऐसे कुछ भी करके नहीं बताया है कि आज उसकी वीडियोस क्यों नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि कल रात को जैसे लप्पू लाइव में बैठ के बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दे रहा था, तो क्या उसने अभी भी वही सारी चीज़ें की हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसने अपने छोटे भाई के चैनल पे स्ट्राइक डाली होगी। हालांकि माता जी वहां गई हैं तो माता जी ने बहुत सारी चीज़ों को लेके भड़काया भी होगा और बहुत सारा दिमाग भी दिया होगा कि कैसे करके हम छोटे राजकुमार को अपने पाले में ला सकते हैं। क्योंकि छोटा राजकुमार इन लोगों के जितनी भी कंट्रोवर्सीज होता था तो वो सामने से आकर के गाली गलौज करता था। और इन लोगों का चैनल जो है वो क्लीन एंड क्लियर होता था, खास तौर पे लप्पू का। तो जब से छोटा राजकुमार गया है, लप्पू का एकदम से ये कंट्रोवर्सीज करने वाला और गाली गलौज करने वाला जो आदमी था वो निकल गया है उसके हाथ से। तो छोटे राजकुमार के चैनल पे स्ट्राइक पड़ी है या नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पड़ी है। क्योंकि अगर उसके चैनल पे स्ट्राइक पड़ी होती तो उसके रिएक्शन कहीं ना कहीं तो आए होते। एटलीस्ट इंस्टा पे तो वो रिएक्ट कर ही चुका होता। भले ही उसने इस चीज़ को भी नॉर्मली रिएक्ट करता, ऑफलाइन वो ज़्यादा चीज़ें करता, बट वो रिएक्ट जरूर करता। और अपने अगर उसके उसके चैनल पे स्ट्राइक आई होती तो वो भंजना वाली जो चैनल है उसके पे भी आकर के कुछ ना कुछ अपडेट देता कि हाँ मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है। तो मुझे नहीं लग रहा है उसके चैनल पे स्ट्राइक आई है। हालांकि ये हो सकता है कि उसने जो अपने बर्थडे वाला ब्लॉग डाला था उसमें वैसे व्यूज़ नहीं आए थे, 2-3 लाख व्यू आए हैं, 2 लाख 3 लाख आए हैं। हालांकि उसके व्यू 5 लाख 6 लाख जाते वो उसने उम्मीद किया होगा, बट उतने व्यूज़ नहीं आए क्योंकि उसके 5.5 लाख के करीब में सब्सक्राइबर है। तो एटलीस्ट 4 लाख व्यूज़ आने चाहिए थे, उतने व्यूज़ नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि ये व्यूज़ बनाने की एक टेक्निक हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनकी फैमिली में सारे लोग जो है ना किसी कारण के ही कोई ना कोई कदम उठाते हैं। आखिरकार छोटा राजकुमार अगर उस घर से निकला है ना, तो उसका कारण, पहला कारण तो ये था कि वो अपनी माता जी के तानों से तंग आ चुका था। दूसरा कारण ये भी था कि उसका कंटेंट भी खराब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपने कंटेंट को बचाने के लिए भी निकला था कि उसका कोई ओकेजन कंटेंट जो है ना उन लोगों की वजह से स्पॉइल हो जाता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि उसने अपने बारे में सोचा है, सोचना भी चाहिए क्योंकि सब लोग अपने बारे में उसके यहाँ सोच रहे हैं। तो बात करती हूँ मैं माता जी के बारे में। तो माता जी ने जो है अपने जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें भी बैठ के अपने ज्ञान की बातें जो है वो उसकी गंगा बहाई है। माता जी बोल रही हैं कि मैं उसको ही, जो मुझे पूछेगा इज्जत देगा मैं उसको ही पूछूंगी, वहीं जाऊंगी, मैं इज्जत की प्यासी हूँ। तो माता जी, सिर्फ आप ही इज्जत की प्यासी नहीं है, सिर्फ आप ही इज्जत के हकदार नहीं है, हर लोग इज्जत के हकदार है। आप अपने बेटों को अगर इज्जत नहीं दोगे तो वो भी आपको नहीं देगा। और माता जी बोल रही हैं कि इतना थंबनेल लगाया है कि वैसे घर का ही क्या जब उसमें मेरे बच्चे ही ना हो। तो माता जी, पहले लप्पी को भी घर से बाहर आपने ही निकाला था, उसके बाद भंजना को भी घर से बाहर आपने ही निकाला है। तो सारे बच्चों को घर से बाहर आप ही निकालती हो और उसके बाद आप बोलने आते हो कि मेरे इतने बड़े घर का क्या। तो पता नहीं ये किस सेंस में क्या बोलती है। एक ऐसी चीज होती जो लोगों को नहीं पता होती, फिर आप उस पर झूठ बोलो या सिंपैथी कार्ड खेलो तो 2 मिनट को समझ में भी आता है कि आप सामने वाले को सी समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो वाईटी पे सारी चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपने डिलीट की हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें जो लोगों ने देखी है वो रिएक्शन चैनल वाले उस पर रिएक्ट करके लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। तो आप किन से झूठ बोलते हो माता जी, पता नहीं किन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये भी नहीं समझ आता है। क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों की वाईटी पे पड़ी होती है। तो माता जी यहाँ बोल रही हैं वंदे भारत ट्रेन में बैठ के कि मुझे जो इज्जत देगा मैं वहीं जाऊंगी। और वैसे तो अभी
ये जो है अपने लप्पू से ज़्यादा करीब है। हालाँकि हमेशा ही ऐसा होता है कि जब इनकी बड़े बेटे से नहीं बनती है तो ये छोटे बेटे में सट जाती है, छोटे से नहीं बनती है तो ये बड़े में सट जाती हैं। तो कभी भी ऐसा भी दिन आएगा कि जब इनके दोनों से नहीं बनेगी, क्योंकि इनका जो व्यवहार है ना वो बहुत डोमिनेटिंग है, सेल्फ सेंटर्ड है। ये अपने आगे तो अपने पति को भी नहीं सुनती हैं। इनको अपने पति से भी तब चिढ़ हो जाती है जब छोटा राजकुमार अपने पिताजी को ज़्यादा अहमियत देता है या फिर उनको ज़्यादा सम्मान करता है और उनको ही अपना मानता है, तो माताजी इसमें भी चिढ़ जाती हैं। तो छोटे राजकुमार के चैनल पे जो स्ट्राइक है, मैं उस पे फिर से आती हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि उसमें स्ट्राइक पड़ी होगी, क्योंकि पड़ी होती तो वो भंजना वाले चैनल पे भी आ करके सारी चीज़ें ज़रूर बताया होता, क्योंकि उसको पता है कि अगर स्ट्राइक पड़ेगी, इन लोगों ने स्ट्राइक दिया, तो अभी मैं कहीं पे भी चैनल पे वीडियो डालूंगा तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है कि उनकी एक स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि अभी उनको उतने व्यूज़ नहीं आए जितने उनके बर्थडे वाले में आना चाहिए। हालांकि लाख से ज़्यादा इनके फैमिली में सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके ही आ रहे हैं, बट फिर भी जितने खर्चे उसने किए हैं उस हिसाब से उसके व्यूज़ नहीं आए हैं। तो हो सकता है ये भी कारण हो, या फिर वो भी हो सकता है कि उनकी छोटी सी बच्ची है, या फिर वो किसी और काम में हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है। अभी हालांकि उनके घर एक छोटी बच्ची है, तो या तो वो बीमार हो या लोग उनमें लगे हों, क्योंकि अभी इतना बड़ा फंक्शन हुआ है, वहाँ पे बहुत शोर शराबा था, तो हो सकता है कि बच्ची उस पर अनकंफर्टेबल हो या कुछ भी हो सकता है। तो जब तक उनकी वीडियोस नहीं आती है तब तक हम ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि स्ट्राइक नहीं पड़ी होगी, क्योंकि स्ट्राइक पड़ी होती तो अब तक कुछ ना कुछ आ चुका होता है। माना कि स्ट्राइक वो उस वाले चैनल पे दे सकता था जिसमें जो छोटे राजकुमार का चैनल है, लेकिन जो भंजना वाला चैनल है उस पर तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरीके का स्ट्राइक वर्क करेगा, क्योंकि उस पर बहुत कम कंटेंट आते हैं, वो भी सिर्फ भंजना के ही कंटेंट रहते हैं। खासतौर पे उसके कुकिंग वाले कंटेंट रहे हैं, उसमें तो बहुत कम लोगों को वो फीचर भी करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और माता जी गई हैं वहाँ, माता जी पे भी मैं थोड़ा बात कर ही लूँ, क्योंकि अभी उतना कुछ माता जी नहीं बोल रही हैं। माता जी जब ज़्यादा बोलेंगी तो जो पता नहीं ये माता जी अभी बहुत समझदारी से कैसे काम ले रही हैं। जो समझदारी ये दिखाएंगी तो इनके घर में कलेश भी कम होगा। बट हाँ, कलेश कम होगा तो डॉलर कैसे बनेंगे, क्योंकि व्यूज़ तो पूरे गिरे पड़े हैं इन लोगों के। जितने व्यूज़ आ रहे थे कॉन्ट्रोवर्सी में, लाख टप जाते थे, वैसे कुछ नहीं है। 20 to 30 के अराउंड व्यूज़ रह रहे हैं, 20, 30 या 40 के चले जा रहे हैं। तो माता जी जो है वो बैठी हुई हैं, और माता जी गई थी कश्मीर, तो वहाँ पे उन लोगों को फ्रूट्स के नाम भी नहीं पता है, चेरी, प्लम। और माना कि उन लोगों ने फ्रूट्स नहीं खाए होंगे, बट इंटरनेट पे देखा तो होगा ना कहीं हम लोग का हमेशा, हम लोग सब लोगों के साथ होता है, कुछ भी खाने कुछ भी पहनने का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस करना कोई गलत बात नहीं है, बट आप उस चीज़ों को, जैसे बहुत सारी फ्रूट होते हैं जो अब तो हम लोग खा ना पाएँ, उसको देख ना पाएँ, बट इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें देख ही लेते हैं, या फिर ये लोग टीचर बोलते हैं अपने आप को। तो स्कूल वाले बुक्स में तो बहुत सारी फ्रूट्स के फ़ोटो लगे रहते हैं। आज तो फिर भी लोग इंटरनेट पे देख लेते हैं। हमारे जो बुक होते हैं ऑफलाइन बुक, उसमें भी फ़ोटो होते हैं। पता नहीं ये लोग क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते हैं। खुद तो इनके हस्बैंड जो वो प्रिंसिपल हैं, ये वही शायद वाइस प्रिंसिपल हैं या कुछ हैं, बट इन लोगों को फ्रूट्स के नाम तक नहीं पता है। नाम तो छोड़ो, ये किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती हैं सही से। चलो इंग्लिश की बात समझ में आती है कि बिहार से है, या फिर बिहार से छोड़ो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ज़्यादातर हमारे बिहार में होता है कि स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम होते हैं। मैं यहाँ बिहार या यूपी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट बोर्ड में जो बच्चे होते हैं ना वो हिंदी मीडियम ही होते हैं। तो ठीक है, माता जी ने हिंदी मीडियम में पढ़ा हो, बट हिंदी के चीज़ों को भी वो, हिंदी के वर्ड्स को भी वो प्रोनाउंस नहीं कर पाती हैं सही से, उसमें भी इतनी गलत गलत चीज़ें बोलती हैं। तो खैर, माता जी पे तो बात करने बैठूँ, उनकी गलतियाँ निकालने बैठूँ तो माता जी गलती का चलता फिरता पिटारा है। तो यही सारी चीज़ें हैं मेनली स्ट्राइक को लेकर के जो बातें चल रही हैं। मुझे नहीं लग रहा है पड़ी है स्ट्राइक, पड़ी होती तो बहुत सारे रिएक्शन आ चुके होते। छोटे राजकुमार ने एटलीस्ट एक पोस्ट या एक वीडियो तो जरूर डाला होता, क्योंकि लाइव में भी अभी जब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी पूजा को लेके, पार्टी को लेके, तो वो लाइव करके अपनी बातों को क्लियर कर दे रहा था, ताकि उसकी तरफ से कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले कि वो पार्टी में शामिल हो रहा है, जो कि माता जी करना चाह रही थी। तो मेरा तो यही राय है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। आप इससे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, या फिर आपके पास इस चीज़ को लेके कुछ और जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करो। वीडियो कैसी लगी है बताना, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच।